हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन इंडक्शन मोटर के 8 पार्ट पढ़ चुके हैं। बच्चों देखें, आज अपन इंडक्शन मोटर का 9वां पार्ट स्टार्ट करना जा रहे हैं। बच्चों देखें, तो इस पार्ट में अपन बच्चों देखें इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण के बारे में बात करेंगे। बच्चों देखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो गति है बच्चों देखें, रोटर साइड से जो रोटर गति है बच्चों देखें, अपन उसे किस प्रकार अपन नियंत्रित कर सकते हैं और गति नियंत्रण के पास कौन कौन सी विधियाँ बच्चों देखें। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की अगर बात करें बच्चों देखें, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर और रोटर दोनों साइड से मोटर की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। जो देखें, तो नया टॉपिक स्टार्ट करें। देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर का गति नियंत्रण, अच्छा टॉपिक है बच्चों। देखें तो जरूर कोशिश करें समझने की, पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है बच्चों, और कोशिश करें उसको पूरे वीडियो को समझने की। बच्चों देखें, तो नया टॉपिक आज स्टार्ट करें। बच्चों देखें स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब देखें बच्चों, अगर अपन तुल्यकालिक गति की बात करें जो देखें, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था जो देखें NS बराबर 120 F बटा में P। ये अपने पढ़ी थी बच्चों देखें तुल्यकालिक गति RPM। इसके बाद अपने बात देखें बच्चों, दूसरी बात पढ़ी थी बच्चों देखें स्लिप के बारे में। स्लिप बराबर पढ़ा था अपने NS माइनस NR डिवाइड बाई NS। अब देखिए बच्चों, यहाँ से अपने पास अपने रोटर गति ज्ञात कीजिए बच्चों इसी इक्वेशन से। तो देखिए बच्चों, यहाँ से अपने रोटर गति अगर ज्ञात करें बच्चों देखें, तो NR बराबर अपने पढ़ा था बच्चों देखें 1 माइनस S गुणा में NS। ये रोटर गति हो देखें। तो मैं देखो बच्चों इस इक्वेशन में NS का मान यहाँ से वापस रख रहा हूँ बच्चों देखें, तो NR यानी रोटर गति बराबर आपके पास होगा बच्चों देखें 1 माइनस S, और इसकी जगह मैंने पुट कर दिया बच्चों देखें 120 F बटा में P। F बटा में P, ये रोटर गति के लिए बाद बच्चों देखें फॉर्मूला आ गया। तो एक बार और से देखें बच्चों देखें, सबसे पहले अपने तुल्यकालिक गति रखी बच्चों NS बराबर 120 F बटा में P। स्लिप बराबर अपने पास था NS माइनस NR बटा में NS। यहाँ से अपने फॉर्मूला ले लिया बच्चों देखें NR बराबर 1 माइनस S गुणा में NS, और NS का मान वापस इक्वेशन में रख दिया बच्चों देखें 120 F बटा में P। अगर अपन इस इक्वेशन से बात करें बच्चों देखें, आपके पास मैंने कहा बच्चों देखें जो सामने होते हैं वो समानुपाती होते हैं, जो बटा में होते हैं वो अपने पास क्या बच्चों विलोमानुपाती हैं बच्चों देखें। तो अगर बात करें देखें, आपकी जो रोटर गति बच्चों देखें वो सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती है। सप्लाई आवृत्ति के समानुपाती, यानी अगर आप सप्लाई आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं बच्चों देखें, तो आपकी रोटर गति क्या होगी बच्चों परिवर्तित होगी। समानुपाती है बच्चों देखें, यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो रोटर गति आपके पास बढ़ेगी, और अगर आप फ्रीक्वेंसी घटाते हैं तो आपकी रोटर गति घटेगी। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों देखें वो आप केवल स्टेटर साइड से ही कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को स्टेटर साइड से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात देखें बच्चों, अगर आप NR की बात करें बच्चों देखें, ये आपके पास ध्रुवों की संख्या क्या बच्चों देखें विलोमानुपाती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये इसके बटा में बच्चों देखें तो अपने पास दो संबंध आपके पास यहाँ से दिखाई दे रहे हैं देखें। तो अगर अपन बात करें तो देखें आपके पास हमेशा रोटर गति सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगी, और ध्रुवों की संख्या क्या हो बच्चों देखें विलोमानुपाती। अगर ध्रुवों की संख्या बढ़ाते हैं तो रोटर गति हमारे पास क्या होती है बच्चों घटती है बच्चों देखें। तो आपके पास इक्वेशन दिखाई दे रही है बच्चों देखें। अगर अपन बात करें देखें जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में बच्चों देखें स्टेटर और रोटर दोनों साइड से मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है बच्चों देखें। तो कुल अपने पास क्या बच्चों देखें स्टेटर और रोटर के मिला के कुल 6 विधियां हैं। स्टेटर साइड की भी अपने पास गति नियंत्रण की 3 विधियां हैं बच्चों देखें, इसी प्रकार रोटर से भी अपने पास गति नियंत्रण की 3 विधियां। तो पहले आपके पास बच्चों देखें यहाँ तक आपके पास इक्वेशन आपको समझ में आ गई बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों देखें। अब अपन बात करें बच्चों देखें गति नियंत्रण की विधियां। गति नियंत्रण की विधियां, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को स्टेटर साइड के द्वारा, स्टेटर साइड से निम्न विधियों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, किया जा सकता है।
तो अगर अपन पहली विधि की बात करें जो देखें, तो पहले अपन बात करें जो देखें स्टेटर साइड से, अगर अपन सप्लाई आवृत्ति को परिवर्तित करते हैं जो देखें, तो पहली विधि अपने पास में जो देखें स्टेटर साइड से सप्लाई आवृत्ति गति नियंत्रण विधि, गति नियंत्रण विधि। अब जैसा कि बच्चों देखें, अभी मैंने आपको इक्वेशन में बताया था बच्चों देखें कि आपके पास रोटर गति है बच्चों देखें, वो सप्लाई आवृत्ति के क्या होती है बच्चों, समानुपाती होती है बच्चों देखें। अगर आप सप्लाई आवृत्ति को बढ़ाएंगे बच्चों देखें तो आपके पास रोटर आवृत्ति बढ़ेगी, और सप्लाई आवृत्ति को घटाते हैं बच्चों देखें तो आपके पास क्या बच्चों, रोटर आवृत्ति घटेगी, यानी रोटर की घूर्णन गति आपके पास घटेगी बच्चों देखें। तो अपने पढ़ा था बच्चों देखें एनआर समानुपाती है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, एनआर समानुपाती सप्लाई फ्रीक्वेंसी के, 3 फेज इंडक्शन मोटर में एनआर समानुपाती सप्लाई फ्रीक्वेंसी के होता है। अगर समानुपाती जो देखें तो अगर आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गति आपके पास बढ़ेगी, और आवृत्ति घटाएंगे तो आपके पास गति घटेगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई आवृत्ति बढ़ाने पर रोटर गति बढ़ती है, वह सप्लाई आवृत्ति घटाने पर रोटर गति घटती है। समानुपाती से अपने पास ये होगा बच्चों देखें, रोटर गति घटती है। दूसरी ओर बच्चों आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, देखें कि अगर अपने पास सप्लाई आवृत्ति और तुल्यकालिक गति की बात करें देखें तो तुल्यकालिक गति एनएस भी आपके पास क्या होती है, जो सप्लाई आवृत्ति क्या होती है, जो समानुपाती होती है जो देखें। तो अगर अपन सप्लाई आवृत्ति बढ़ाएंगे तो आपके पास एनएस बढ़ेगी बच्चों देखें, और एनएस बढ़ेगी तो आपके पास एनआर भी बढ़ेगी बच्चों देखें, यानी आपके पास अगर तुल्यकालिक गति बढ़ेगी तो रोटर गति भी बढ़ेगी बच्चों देखें। और अगर आप सप्लाई आवृत्ति घटाएंगे बच्चों देखें तो तुल्यकालिक गति घटेगी तो आपके पास क्या बच्चों देखें, तुल्यकालिक गति घटेगी तो आपके पास रोटर गति भी आपके पास घटेगी बच्चों देखें। तो ये अपने पास था बच्चों देखें सबसे पहला मेथड स्टेटर साइड से सप्लाई आवृत्ति गति नियंत्रण के विधि। अब सप्लाई चेंज करने के लिए बच्चों देखें, अब ये विधि क्या अपने बच्चों देखें अपन ज़्यादातर काम में नहीं लेते बच्चों देखें। तो इस विधि से अगर अपन बात करें बच्चों देखें तो अपने को इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए अलग से एक अल्टरनेटर की व्यवस्था करनी होगी बच्चों देखें, जिसके अपन आवृत्ति को सप्लाई आवृत्ति को कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों देखें। तो सबसे पहली विधि पड़ी अपने बच्चों देखें सप्लाई आवृत्ति गति नियंत्रण विधि। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है बच्चों देखें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति किसके समानुपाती होती है बच्चों देखें, तो सप्लाई आवृत्ति क्या होगी बच्चों देखें, समानुपाती होती है। नोट कर लीजिए बच्चों, आप पहली विधि के बारे में जो देखें स्क्रीनशॉट ले लें। अगली विधि बात करें तो देखें ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करके। अब स्टेटर साइड से हमारे पास जो दूसरी विधि है देखें, वो अपने पास है जो देखें ध्रुवों की संख्या परिवर्तित करके। अभी अपने इक्वेशन पढ़ी थी जो देखें कि आपकी जो रोटर गति है जो देखें, उस रोटर गति विलोमानुपाती किसके जो देखें, ध्रुवों की संख्या के। तो अब अगर बात करें वो देखें एनआर विलोमानुपाती है ध्रुवों की संख्या की। अगर आप ध्रुवों की संख्या बढ़ाएंगे तो देखें तो रोटर गति घटेगी, और ध्रुवों की संख्या अगर आप घटाते हैं तो देखें तो रोटर गति आपके पास बढ़े हुए। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार की गति नियंत्रण के लिए आपकी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है बच्चों देखिए वो मल्टीपोल स्टेटर वाइंडिंग काम में। किसी स्टेटर वाइंडिंग में हमारे पास 2 पोल हैं, फिर उसके बाद 4 हैं, उसके बाद क्या बच्चों 6 हैं, उसके बाद हमारे पास क्या बच्चों 8 है।
तो मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग इस विधि में काम में ली जाती है। बच्चों देखें, अगर अपन दूसरे तरीके से बच्चों देखें अगर आप ध्रुवों की संख्या बढ़ाते हैं बच्चों देखें तो तुल्यकालिक गति आपके पास घटती है बच्चों देखें, और तुल्यकालिक गति घटेगी बच्चों देखें तो आपकी रोटर गति भी आपके पास है घटती है बच्चों देखें। जैसे कि मैंने आपको बताया था बच्चों देखें, 2 पोल के लिए आपके पास तुल्यकालिक गति 3000 थी बच्चों देखें, 4 करते हैं अपने पास कितने बच्चों 1500 होगी, 6 किया तो अपने पास 1000 होगी, और 8 किया तो अपने पास बच्चों देखें 750। जैसे जैसे आप ध्रुवों की संख्या बढ़ाते जाएंगे आपकी जो रोटर गति है वह तुल्यकालिक गति आपको घटती चली जाएगी। तो नोट करें मुझे देखें यहाँ से, 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर घूर्णन गति ध्रुवों की संख्या के विलोमानुपाती होती है, के विलोमानुपाती होती है। ध्रुवों की संख्या बढ़ाने पर रोटर गति घटती है, वह ध्रुवों की संख्या घटाने पर रोटर गति बढ़ती है। अगर अपन इस विधि से बच्चों देखें गति नियंत्रण चाहते हैं बच्चों देखें तो मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग काम में दिए जाते हैं। देखें इस विधि से गति नियंत्रण हेतु मल्टीपल पोल स्टेटर वाइंडिंग काम में ली जाती है। स्टेटर वाइंडिंग काम में ली जाती है। तो दूसरी विधि अपने पास होगी बच्चों देखें, स्टेटर साइड से ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करके बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों देखें, नोट कर लीजिए यहां से। अगली विधि अपने पास जो देखें लास्ट अपने पास स्टेटर साइड से, वो अपने पास है देखें सप्लाई वोल्टेज को परिवर्तित करके। तो तीसरी विधि के बारे में बात करें देखें यहां से, ये अपने पास स्टेटर साइड की गति नियंत्रण की 3 विधियां हो। इसी प्रकार अपने पास रोटर साइड से जो देखें 3 विधियां। सप्लाई वोल्टेज गति नियंत्रण विधि, गति नियंत्रण विधि। अब देखिए बच्चों, जब भी अपन गति नियंत्रण करते हैं बच्चों देखें, आपका जो टॉर्क मान है बच्चों देखें, जो आघूर्ण पैदा होता है बच्चों देखें, वो आपका किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपका आघूर्ण क्या रहना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट रहना चाहिए। देखें बच्चों, अगर अपन स्पीड कांस्टेंट फॉर एग्जांपल अगर बात करें बच्चों देखें कि अगर अपन स्पीड कम कर दें बच्चों देखें, तो स्पीड कम करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास जो लोड है बच्चों देखें उसे हटा दिया जाएगा, वो लोड आपके पास उतना ही रहना चाहिए, पर टॉर्क आपके पास उतना ही पैदा होना चाहिए बच्चों। अब देखें बच्चों, अगर सप्लाई वोल्टेज गति नियंत्रण की विधि की बात करें देखें, तो हमने जो टॉर्क के बारे में पढ़ा था बच्चों देखें, T बराबर अपने पढ़ा था बच्चों देखें K SE2 स्क्वायर गुणा में R2। जब अपने मैक्सिमम टॉर्क को इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी बच्चों देखें, आपको याद आ रहा हो बच्चों देखें, और यहाँ अपन लिखा था बच्चों देखें R2 स्क्वायर प्लस SX2 की स्क्वायर। ये अपने पास उत्पन्न टॉर्क की बात करें बच्चों देखें, जो आपके पास पैदा हो रहा था बच्चों देखें न्यूटन मीटर में। अब देखिए बच्चों, ये जो आपके पास रोटर में जो वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों देखें, वो आपकी प्राइमरी साइड वोल्टेज क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, यानी उसके क्या करते हैं, उस पर आपकी निर्भर करती है बच्चों देखें। तो E2 बराबर अपने पास जो सप्लाई वोल्टेज है बच्चों देखें, E2 स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों देखें, सप्लाई वोल्टेज के वर्ग। अब देखिए बच्चों, अगर आप पास बच्चों देखें इस स्लिप मान, अगर आपके पास इस स्लिप का मान बहुत कम है, स्लिप इज वेरी लो,
अगर आपका स्लिप का मान बहुत कम है तो देखें, तो इस केस में बात देखें तो एस स्केयर एक्स टू स्केयर है तो देखें, ये जो एस स्केयर एक्स टू स्केयर है तो देखें ये बहुत कम हो जाएगा आपके पास आर टू स्केयर से। तो अपन इसको क्या माने मतलब नगण्य मान के अपन इसको हटा सकते हैं। तो देखें तो टॉर्क इक्वेशन में तो देखें अपन किस प्रकार लिखेंगे, देखें के एस ई टू की जगह मैंने क्या लिख दिया तो देखें सप्लाई वोल्टेज किसके गुणा में आर टू, इसको हटा दिया बच्चों देखें तो यहाँ अपने पास रहेगा बच्चों आर टू स्केयर, ये स्केयर अपन हटा दें बच्चों देखें, अगर इसको अपन हटाते हैं तो देखें अब देखिए बच्चों इस इक्वेशन में अगर आपके पास आर टू का मान अपने पास क्या बच्चों देखें कॉन्स्टेंट है बच्चों देखें, रोटर रेजिस्टेंस का मान अपने पास क्या बच्चों देखें कॉन्स्टेंट आर टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अपन क्या लिखें बच्चों देखें यहाँ से अगर टी समानुपाती क्या लिखें बच्चों देखें एस वी एस की स्केयर एंड सप्लाई वोल्टेज की स्केयर। अब देखें बच्चों यदि अपन सप्लाई वोल्टेज को कम करते हैं, यदि अपन सप्लाई वोल्टेज को क्या करेंगे बच्चों देखें कम करेंगे, अगर अपन सप्लाई वोल्टेज को कम करेंगे बच्चों देखें आपका टॉर्क इसके वर्क के समान बच्चों, तो टॉर्क आपका घटने की कोशिश करें बच्चों देखें। अब आपका टॉर्क कम नहीं होना चाहिए बच्चों देखें, तो टॉर्क कम ना हो इसलिए अपने पास क्या बच्चों देखें स्लिप बढ़ेगी, और अगर स्लिप बढ़ती है बच्चों देखें तो आपके पास रोटर गति घटती है बच्चों देखें, तो हमारे पास एन आर बराबर हमारे पास क्या बच्चों देखें 1 माइनस एस गुणा में एन एस। अगर आपके पास स्लिप बढ़ेगी बच्चों देखें तो रोटर गति आपके पास घटती है बच्चों देखें। तो इस प्रकार बच्चों देखें सप्लाई वोल्टेज गति के द्वारा भी अपन सप्लाई वोल्टेज को कम करके भी मोटर गति को कम किया जा सकता है बच्चों देखें। एक बार और समझेंगे बच्चों देखें यहाँ से, तो अपने सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला पढ़ा बच्चों देखें टी बराबर एस ई टू स्केयर आर टू, ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों देखें। ये जो उत्पन्न वोल्टेज बच्चों देखें ये आपकी डिपेंड करेगी सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के पर बच्चों देखें। अब देखिए बच्चों अगर स्लिप का मान बहुत कम होता है बच्चों देखें तो ये पोर्शन आपका बहुत कम हो जाएगा आर टू स्केयर की तुलना में, तो मैंने इसको क्या मान दिया बच्चों नगण्य मान दिया। अब देखिए इसलिए अपने क्या लिख दिया बच्चों आर टू, यहाँ आर टू था बच्चों, यहाँ केवल आपके पास आर टू अपने पास क्या रहता है बच्चों रोटर रेजिस्टेंस का मान कॉन्स्टेंट रहता है बच्चों देखें। तो टी समानुपाती अपने पास क्या है एस वी एस की स्केयर एंड सप्लाई वोल्टेज की स्केयर। अब देखिए बच्चों जैसे आप सप्लाई वोल्टेज को कम करेंगे आपका टॉर्क कम होने की कोशिश करेगा बच्चों देखें, परंतु आपका टॉर्क क्या रहना चाहिए बच्चों देखें कॉन्स्टेंट। अब टॉर्क कम ना हो इसलिए अपने पास स्लिप का मान बढ़ेगा बच्चों देखें, और जैसे स्लिप का मान बढ़ेगा आपकी रोटर गति क्या हो जाए बच्चों कम हो जाए। तो इस प्रकार अपने पास देखें बच्चों सप्लाई वोल्टेज के मान को कम करके रोटर गति को घटाया जा सकता है बच्चों देखें। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें, नोट कर लें, फिर मैं इसके बारे में आपको नोट करके बता देता हूँ बच्चों देखें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों देखें इसको। अब अपन लिखेंगे बच्चों देखें तो आप अच्छा समझने वाला टॉपिक है बच्चों देखें, आप आसानी से समझ सकते हैं बच्चों देखें। गति नियंत्रण की इस विधि में, गति नियंत्रण की इस विधि में स्टेटर सप्लाई वोल्टता को घटाने पर टॉर्क मान स्थिर रखने के लिए स्लिप मान बढ़ता है, जिससे रोटर गति घटती है, तो स्टेटर साइड से बच्चों देखें आपको गति नियंत्रण की तीनों विधियां समझ में आ रही होंगी बच्चों देखें। तो तीनों विधियां अपने पढ़ ली बच्चों, स्टेटर साइड से इस प्रकार अपन 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है बच्चों देखें। पहली विधि अपने पढ़ी बच्चों आवर्ती वाली यानी फ्रिक्वेंसी को चेंज करके बच्चों, दूसरी अपने ध्रुवों की संख्या, और तीसरी अपने पास बड़ी बच्चों सप्लाई वोल्टेज गति नियंत्रण विधि। नोट कर लें बच्चों देखें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखें बच्चों मोटर साइड से अपन 3 विधियों की बात करें बच्चों देखें गति नियंत्रण की, तो नोट करें बच्चों देखें 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर साइड से
गति नियंत्रण की निम्न विधियां हैं। की निम्न विधियां। अब देखें बच्चों, अगर रोटर साइड से बात करें तो देखें, तो पहली विधि आपको बता रहा हूं जो देखें, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि, यानी रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि। रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि, जिसे अपन बोलते हैं रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि। अब देखिए बच्चों, सबसे पहली बात अपने पास यहाँ है बच्चों, देखिए कि अगर अपन इस विधि की बात करें बच्चों, देखिए रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि, तो ये केवल और केवल बच्चों देखें फेज माउंट या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए काम में ली जा सकती है बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में आपको पता है बच्चों, देखें अपन ने कंस्ट्रक्शन के टाइम, संरचना के टाइम बताया था बच्चों, देखें कि इसके जो एंड रिंग्स के द्वारा अपन वाइंडिंग शॉर्ट कर देते हैं बच्चों, देखें जो रिंग्स होते हैं जो शॉर्ट कर देते हैं बच्चों, बार होते हैं उनको शॉर्ट कर दे। तो इसमें स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में अपन किसी प्रकार का अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित है नहीं कर सकते। तो ये केवल और केवल जो विधि है बच्चों, देखिए गति नियंत्रण की, वो केवल आपकी स्क्वायर केज इंडक्शन, आपके जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बच्चों देखें उसमें काम में ली जा सकती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अपन गति नियंत्रण करेंगे कैसे, यहाँ से देखें बच्चों, देखें अब देखिए बच्चों, अभी अपने बात की थी बच्चों, देखें कि टॉर्क समानुपाती है T बराबर अपने पढ़ा था K SE2 स्केयर R2 डिवाइड बाय R2 स्केयर S स्केयर X2 स्केयर। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास स्लिप मान बहुत कम है बच्चों, देखें स्लिप इज वेरी लो, अगर आपके पास स्लिप का मान कम है बच्चों, देखें तो अगर स्लिप मान कम होगा बच्चों, देखें तो S स्केयर X2 स्केयर का मान बहुत कम हो जाएगा बच्चों, देखें R2 स्केयर से। तो S स्केयर X2 स्केयर बराबर अपन क्या लिख दें बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन में 0 रख दें बच्चों इस इक्वेशन में। तो T बराबर अपन क्या लिख दिया बच्चों, देखें K SE2 स्केयर R2 डिवाइड बाय R2 स्केयर। R2 से एक ये कैंसिल हो बच्चों, देखें तो टॉर्क बराबर में आता है बच्चों, देखें K SE2 स्केयर डिवाइड बाय R2। अब देखें बच्चों, यदि अपन आरोपित वोल्टता का मान कांस्टेंट करें बच्चों, देखें तो इस E2 का मान क्या है बच्चों, देखें कांस्टेंट है, देखें तो अपन E2 अगर अपन कांस्टेंट मान लें, E2 इक्वल टू क्या मान लें बच्चों, देखें कांस्टेंट यानी स्थिर रहेगा। तो अपन क्या लिखें बच्चों, देखें T समानुपाती हो जाएगा बच्चों, देखें S डिवाइड बाय R2, यानी स्लिप के तो समानुपाती हो, देखें रोटर रेजिस्टेंस के क्या होगा बच्चों, देखें विलोमानुपाती होगा। अब देखें बच्चों, अगर अपन इस रोटर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते हैं, अगर अपन इस रोटर रेजिस्टेंस R2 का मान बढ़ाएंगे बच्चों, देखें तो टॉर्क का आपका घटने की कोशिश करें बच्चों, देखें परंतु आपका टॉर्क कम नहीं होना चाहिए बच्चों, देखें अगर टॉर्क कम नहीं होना चाहिए बच्चों, देखें तो स्लिप आपके पास बढ़ेगी, और अगर आपके पास स्लिप बढ़ेगी तो रोटर गति आपके पास है घटेगी। तो NR बराबर अपने पास क्या लिखा है बच्चों, 1 - S गुणा में NS। जैसे ही स्लिप बढ़ेगी बच्चों, देखें तो रोटर गति आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी बच्चों। एक बार और समझे बच्चों, देखें T बराबर अपने पास फॉर्मूला लिखा बच्चों टॉर्क का, अगर स्लिप अपने पास कम है बच्चों, देखें वेरी लो बच्चों, देखें तो ये आपके पास R2 स्केयर से कम हो जाएगा, तो इसकी जगह अपने 0 रख दिया बच्चों, देखें तो R2 स्केयर ले दिया, एक R2 आपका यहाँ से कैंसिल होगा बच्चों, देखें E2 को मैंने कांस्टेंट मान लिया बच्चों, देखें तो टॉर्क समानुपाती तो स्लिप के हो गया और विलोमानुपाती किसका बच्चों, रोटर रेजिस्टेंस के। अगर अपन रोटर रेजिस्टेंस का मान बढ़ाएं बच्चों, देखें तो टॉर्क आपका घटने की कोशिश करेगा, टॉर्क स्थिर रहना चाहिए, इसलिए आपका स्लिप क्या जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगी, और स्लिप अगर आपके पास बढ़ेगी बच्चों, देखें तो रोटर गति आपके पास है घटेगी। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों, देखें समझ में आ गया बच्चों, देखें कि किस प्रकार आपका रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से मोटर गति आपके पास क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है बच्चों, देखें तो नोट कर लीजिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन नोट करेंगे बच्चों, देखें यहाँ से तो गति नियंत्रण की जो यह विधि है बच्चों, देखें वो केवल आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए काम में ली जा सकती है। तो सबसे पहले अपन यही नोट करेंगे बच्चों, देखें अगर आपसे पूछा जाता है कि रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि किसके लिए यूज कर सकते हैं, तो केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए काम में ली जाती है। तो नोट करें बच्चों, देखें गति नियंत्रण की यह विधि या गति नियंत्रण की इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है।
नियंत्रित किया जा सकता है। अब करें कैसे वो भी पढ़ लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ से रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने पर उत्पन्न आघूर्ण को स्थिर रखने के लिए स्लिप मान बढ़ता है। वह स्लिप मान बढ़ने पर रोटर गति घटती है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों देखें मोटर की जो गति है बच्चों इसे अपन इस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं बच्चों। तो नोट कर लिए बच्चों देखें रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि। नेक्स्ट विधि के बारे में बात करें बच्चों देखें जिसे अपन बोलते हैं कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है बच्चों देखें कि एक ही शाफ्ट पर दो मोटर को जोड़ना, इसे बोलते हैं बच्चों कैस्केड। तो इसे बोलेंगे बच्चों कैस्केड कंट्रोल विधि। तो इसके बारे में अपन नोट करें बच्चों देखें, स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों देखें, नोट कर लीजिए इसको। तो अगली विधि के बारे में बात करें बच्चों देखें कैस्केड कंट्रोल विधि। तो पहले समझेंगे बच्चों देखें इसके बारे में। कैस्केड कंट्रोल ये अपना सारी रोटर साइड से बच्चों देखें कैस्केड कंट्रोल विधि। तो सबसे पहले बच्चों देखें मैं आपके लिए डायग्राम बना रहा हूं बच्चों देखें। तो इस विधि की बात करें देखें 3 फेज सप्लाई वोल्टेज जो देखिए अपने पास ये अपने पास मोटर ए है, इंडक्शन मोटर जो देखें मोटर ए है और इसको स्टेटर को यहाँ 3 फेज सप्लाई से अपने संयोजित कर रखा है L1 L2 L3। ये शाफ्ट होगी बच्चों देखें। अब देखें बच्चों ये जो आपके पास मोटर ए होगी बच्चों देखिए वो हमेशा और हमेशा आपके पास स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगी बच्चों देखें। अब स्लिप रिंग क्यों है बच्चों देखें उसके बारे में आपको बताऊंगा देखें। यहां पर स्लिप रिंग लगी है बच्चों देखें और एक दूसरी मोटर अपन को लेनी है बच्चों बी। ये जो बी मोटर बच्चों देखें वो आपके पास स्क्वायर केज भी हो सकती है बच्चों देखें और स्लिप रिंग भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो पहली मोटर बच्चों देखें वो आपके पास क्या होनी चाहिए बच्चों देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही होनी चाहिए। ये अपने पास होगी बच्चों मोटर बी। अब देखिए बच्चों गति नियंत्रण की इस विधि में अपन क्या करते हैं बच्चों देखें कि जो पहले मोटर की स्लिप रिंग से जो सप्लाई निकलेगी बच्चों देखें। अब स्लिप रिंग जो सप्लाई निकलती है बच्चों देखें इसकी सप्लाई आवृत्ति अपने इसकी जो रोटर आवृत्ति होती है अपने पास क्या होती है बच्चों कम होती है। इस कम आवृत्ति की जो सप्लाई है बच्चों देखें उसे दिया जाता है बच्चों देखें इसके स्टेटर को। दूसरी मोटर के स्टेटर को दिया जाता है। अब देखिए बच्चों अगर इसकी आवृत्ति अपने पास अगर यहाँ पे स्लिप अपने पास क्या बच्चों देखें यहाँ S1 है, स्लिप अपने पास क्या बच्चों देखें S1 है। तो यहाँ जो रोटर आवृत्ति होगी बच्चों देखें F बराबर वो अपने पास क्या बच्चों देखें S गुणा में यहाँ अपने पास क्या बच्चों अगर अपने पास सप्लाई आवृत्ति F है बच्चों देखें तो मैंने यहाँ F1 लिख ली बच्चों देखें। तो ये अपने पास बच्चों देखें इसकी रोटर आवृत्ति यानी इस आवृत्ति की सप्लाई को इसकी रोटर आवृत्ति की सप्लाई अपने पास क्या जाती है जो स्टेटर साइड में इसके दी जाती है। देखिए अब देखें बच्चों अपन यहाँ से गति नियंत्रण किस प्रकार यहाँ से करते हैं बच्चों देखें। ये शाफ्ट होगी बच्चों देखें यहाँ से
तो इसे बोलेंगे बच्चों देखिए कैस्केड कंट्रोल विधि। अब देखिए बच्चों, अगर अपन पहली मोटर की स्लिप की बात करें S1, ये आपके पास जो स्लिप होगी बच्चों देखें, पहली मोटर की जो स्लिप होगी वो अपने पास क्या होगी बच्चों देखें, S1 बराबर होगी बच्चों देखें NS1 माइनस N R लिख दिए बच्चों या N लिख दिए बच्चों, क्योंकि आपके पास गति तीनों की अपने पास दोनों मोटर की एक ही रहेगी बच्चों देखें, बटा में अपने पास क्या होगा देखें S1। और अगर अपन देखें बच्चों दूसरी मोटर की बात करें बच्चों देखें, इसकी गति की, अगर इसकी गति अपने पास क्या बच्चों देखें NS1 थी बच्चों देखें स्टेटर की चुंबकीय फ्लक्स की, तो यहाँ अपने पास क्या होगा बच्चों NS2 हो जाएगा बच्चों देखें। मोटर बी की अगर रोटर गति देखें बच्चों देखें, तुल्यकालिक गति दें, NS2 अपने पास क्या हो देखें 120 F बटा में, यहाँ ध्रुवों की संख्या अपने पास क्या हो बच्चों देखें P2। अब देखें बच्चों यहाँ जो सप्लाई आवृत्ति बच्चों देखें वो अपने पास किसके बराबर हो देखें F1 बराबर अपने पास क्या होता है, इसकी स्लिप S1 थी तो S1 लिख दिया बच्चों देखें, तो NS2 बराबर अपने पास हो जाएगा देखें, ये इसकी जो आवृत्ति बच्चों देखें रोटर आवृत्ति 120 गुणा में S1 गुणा में F के बराबर होगी, S गुणा में F के बराबर होगी देखें। अगर इसे अपन F1 मानते हैं तो देखें, ये आवृत्ति अपन क्या मान ली इसकी बच्चों देखें F1 मान ली बच्चों देखें। अब देखें बच्चों बटा में P2, अब S1 का मान अगर अपन यहाँ से रखते हैं तो देखें, तो NS2 बराबर अपने पास हो देखें 120 गुणा में F बटा में P2 गुणा में NS1 बटा में NS1। अब देखें बच्चों, अगर अपन इस गति नियंत्रण की विधि की बारे बात करें तो देखें, तो इस गति नियंत्रण की विधि के द्वारा अपन 4 अलग अलग गतियां प्राप्त कर सकते हैं बच्चों देखें। अगर आपके पास देखें बच्चों, ये जो आपके पास जो वोल्टेज अपन दे रहे हैं बच्चों देखें इसको स्टेटर को, अगर आपके पास बच्चों देखें, अगर आपके पास ये वोल्टेज इसमें जुड़ती है बच्चों जाके देखें तो आपके पास अलग गति आएगी बच्चों देखें। और अगर जो वोल्टेज अपन इसको दे रहे हैं बच्चों देखें स्टेटर में, वो अगर अपोजिट फेज है बच्चों देखें तो आपके पास गति अलग आएगी बच्चों देखें। यदि अपन मोटर केवल मोटर ए को चलाते हैं बच्चों देखें तो आपके पास अलग गति आएगी बच्चों देखें, और अगर मोटर बी को अलग चलाते हैं बच्चों देखें तो आपके पास केवल दो गति बच्चों अलग आएगी बच्चों। तो ये अपने पास है बच्चों देखें दूसरी मोटर की तुल्यकालिक गति अपने ज्ञात कर ली बच्चों देखें। यहाँ अपने पास पहली मोटर के अपने पास क्या थी बच्चों देखें स्लिप थी बच्चों। तो कैस्केड कंट्रोल विधि बच्चों देखें, मोटर ए कि जो स्लिप रिंग से जो सप्लाई निकलेगी बच्चों देखिए वोल्टेज पैदा हुई वो मोटर बी के स्टेटर को दी जाती है बच्चों देखिए। नोट करें बच्चों देखें यहाँ से, तो अगर अपने पास देखें बच्चों मोटर ए में अगर पास ध्रुवों की संख्या क्या बच्चों देखें P1, मैं यहाँ नोट करूँ बच्चों देखें डायग्राम में, और यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें P2। गति नियंत्रण कि इस विधि के द्वारा चार विभिन्न रोटर गति प्राप्त की जा सकती है, विभिन्न गतियां प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए बच्चों, केवल अपन अगर मोटर ए को ही चलाने बच्चों देखें, क्योंकि शाफ्ट अपने पास कॉमन है बच्चों देखें, अगर अपन केवल मोटर ए को चलाने बच्चों देखें और ये सप्लाई अपन आगे नहीं दे रहे बच्चों देखें, तो जो मोटर ए की गति होगी वो वही अपने पास टोटल शाफ्ट की गति होगी देखें। तो पहली जो गति बच्चों देखें वो अपन देखने बच्चों देखें, केवल मोटर ए को चलाने पर गति तो तुल्यकालिक गति की बात करें तो देखें NS1 हो जाएगा जो देखें हमें NS1 बराबर होगी जो देखें 120 F बटा में P1। तो इसमें अपने पास ध्रुवों की संख्या अपने पास क्या बच्चों देखें P1 है बच्चों देखें यहाँ से। अब देखें बच्चों, अगर अपन इसी प्रकार के बच्चों देखें, अगर अपन केवल मोटर बी को चलाते हैं बच्चों देखें तो उसके कारण अपने पास तुल्यकालिक गति कितनी प्राप्त हो देखें। तो सेकेंड गति की बात करें तो देखें, केवल मोटर बी को चलाने पर गति, तो NS2 बराबर अपने पास आ जाए देखें 120 F बटा में P2 जो यहाँ ध्रुवों की संख्या P2 थी,
और ये अपने पास जो इसकी आवर्ती जो देखें वो अपने पास क्या होगा, देखें एस गुणा में एफ के बराबर जो देखें, तो यहाँ अपन जो सप्लाई दे रहे हैं वो तो देखें इसकी रोटर आवर्ती की दे रहे हैं वो तो देखें, तो एस गुणा में एफ हो जाएगा, देखें यानी आपके पास जो स्लिप होगी वो तो देखें इससे आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, गुणा हो जाएगा। तो ये अपने पास दूसरी गति आ गई बच्चों, देखें। अब देखें बच्चों, अगर ये आपके पास उत्पन्न वोल्टेज, ये जो आपके पास स्लिप रिंग में वोल्टेज उत्पन्न हो रही है बच्चों, देखें वो स्टेटर वोल्टेज के इन फेज है बच्चों, देखें, तो इसे बोलेंगे बच्चों कम्युलेटिव गति। तो तीसरी गति की बात करें तो देखें यहाँ से, रोटर में उत्पन्न वोल्टता के स्टेटर वोल्टता के इन फेज होने पर, के इन फेज होने पर गति, यानी कम्युलेटिव, यानी अगर बस अगर दोनों फेज वोल्टेज सेम है बच्चों देखें तो दोनों की गति क्या हो जाएगी, कम्युलेटिव हो जाएगी बच्चों देखें। तो जो आपके पास तीसरी गति अपने पास है बच्चों देखें, एन बराबर 120 गुणा में एफ, दोनों पोल जुड़ जाए बच्चों P1 प्लस P2 ये आपके पास तीसरी गति हो देखें जब आपके पास कम्युलेटिव होते जाने बच्चों देखें। और अगर ये उत्पन्न वोल्टता आउट ऑफ फेज बच्चों देखें तो चौथी गति आएगी बच्चों देखें, रोटर में उत्पन्न वोल्टता के स्टेटर वोल्टता के आउट ऑफ फेज होने पर, यानी 180 डिग्री होने पर। अब हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों देखें। तो चौथी गति हमारे पास क्या है बच्चों देखें, एन बराबर 120 एफ बटा में P1 माइनस P2। तो इस प्रकार बच्चों देखें कैस्केड गति नियंत्रण बच्चों देखें उसके द्वारा 4 अलग अलग गतियां अपन प्राप्त की जा सकती है बच्चों देखें। तो कैस्केड गति के नियंत्रण की विधि से आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों देखें, पूछा जा सकता है बच्चों देखें कि इस गति नियंत्रण की विधि से कितनी अपने पास गतियां प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। तो टोटल 4 गतियां इस विधि के द्वारा अपन प्राप्त की जा सकती है बच्चों देखें। स्क्रीनशॉट लेने बच्चों देखें, नोट कर लें यहाँ से आप। लास्ट विधि बात करें देखें रोटर साइड से, ईएमएफ इंजेक्शन विधि, इंजेक्शन विधि। अब देखें बच्चों कैस्केड कंट्रोल विधि में आपने पढ़ा था बच्चों देखें कि जो आपके पास बच्चों देखें पहली जो मोटर थी बच्चों देखें उसकी सप्लाई अपने स्टेटर को दी बच्चों देखें। ईएमएफ इंजेक्शन विधि बच्चों देखें इसमें जो आपके पास जो रोटर में जो सप्लाई वोल्टेज पैदा हो देखें उसको दूसरी मोटर के रोटर को ही दी जाती है बच्चों देखें, स्टेटर को नहीं देखें रोटर को दी जाती है। अब अपने पास क्या बच्चों देखें ईएमएफ इंजेक्शन विधि में सबसे पहली कंडीशन बच्चों ये है कि जो पहली मोटर की जो रोटर की आउटपुट हो बच्चों देखें जो अपन दूसरी मोटर के रोटर में दे रहे हैं बच्चों देखें स्लिप रिंग के थ्रू, तो दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। यानी जो वोल्टेज पैदा हो रही है बच्चों देखें दोनों के वहाँ रोटर आवृत्ति अपने पास क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। ये अपने पास वहाँ कैस्केड में अपन स्टेटर में दे रहे थे बच्चों देखें, इसमें अपन क्या देंगे बच्चों, रोटर में। तो इस विधि के द्वारा भी देखें बच्चों अपन केवल जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बच्चों देखें उसी की गति को नियंत्रित किया जा सकता है बच्चों देखें। गति नियंत्रण की इस विधि में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज इंजेक्ट की जाती है। इंजेक्ट का मतलब होता है कि जैसे अपना बॉडी में अपन इंजेक्शन देते हैं तो उसे बोलते हैं तो इंजेक्शन, यानी इंजेक्ट की जाती है। अब आपको जो वोल्टेज इंजेक्ट की जा रही है उसकी आवृत्ति समान होनी चाहिए जो आपके रोटर में उत्पन्न हो रही है। इंजेक्ट की गई वोल्टेज की आवृत्ति रोटर में उत्पन्न वोल्टेज
की आवृत्ति के समान होनी चाहिए, के समान होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों गति नियंत्रण किस प्रकार होगा, देखिए अब देखिए बच्चों, अगर ये अपन जो इंजेक्ट करें बच्चों, देखें पहली मोटर की जो वोल्टेज है वो देखें, दूसरी मोटर के रोटर में इंजेक्ट करें बच्चों, देखें अगर ये इंजेक्ट की गई वोल्टेज बच्चों देखें 180 डिग्री के फेज कालांतर पर बच्चों देखें, तो इस केस में आपके पास बच्चों देखें रोटर में जो रोटर का प्रतिरोध आपके पास बढ़ेगा, दूसरी मोटर का रोटर का प्रतिरोध बढ़ेगा तो स्लिप मान बढ़ेगा और रोटर आपकी गति आपके पास घटेगी बच्चों देखें। तो से 2 पॉइंट अपने पास यहाँ से रहेंगे बच्चों देखें। तो पहला पॉइंट अपन नोट करें देखें, यदि रोटर परिपथ में इंजेक्ट की गई वोल्टेज रोटर में उत्पन्न वोल्टता के विपरीत या 180 डिग्री के फेज कालांतर पर है, फेज कालांतर पर होने से रोटर परिपथ का प्रतिरोध मान बढ़ता है। जिससे स्लिप मान बढ़ने पर रोटर गति घटती है, ठीक है। तो देखें पहली कंडीशन अपने पास है, देखें अब इंजेक्ट की वोल्टेज अगर इन फेज है तो देखें तो रोटर प्रतिरोध जो परिपथ हो जो उसका प्रतिरोध अपने पास क्या हो जो कम होगा तो स्लिप मान अपने पास क्या हो जो देखें कम होगी, जिससे आपके पास रोटर गति बढ़ती है। तो सेकंड कंडीशन अपने पास ये है, देखें यदि रोटर परिपथ में इंजेक्ट की गई वोल्टेज रोटर में उत्पन्न वोल्टेज के इन फेज होगी तो रोटर परिपथ का मान, रोटर परिपथ का प्रतिरोध मान घटता है, वह स्लिप मान घटने पर रोटर गति बढ़ती है, तो बच्चों ये आप बात थी बच्चों देखिए 6 विधियां थी बच्चों 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण के लिए। आशा कर रहा हूँ बच्चों देखें आपको बहुत अच्छे समझ में आया बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बच्चों देखें अगले भाग में बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।